सो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं जीके जीएस के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल, किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है? तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार है, यह देने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो सलाह आवश्यक होती है वह राष्ट्रपति की होती है। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, नौलखा शब्द का संबंध किससे है? देखिए, नौलखा शब्द का संबंध यह है महल से। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, महल। चलिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तारीख और राज का संबंध किससे था? देखिए, तारीख और राज का संबंध यह था पृथ्वीराज चौहान से। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मोती, यह मोती है पर्ल वर्ल्ड। यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्ल वर्ल्ड। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाया जाता है? देखिए, कच्छ का व्रत यह मनाए जाते हैं गुजरात राज्य में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, गुजरात राज्य। देखिए अगला सवाल है, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक विज्ञान का पिता यह कहते हैं न्यूटन को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन किया जा सकता है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है? सर्वेक्षण का संस्थान यह कहते हैं भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? भारत देश में पहला निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुआ था 1950 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी? आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना यह करने वाले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इनमें से जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है यह द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, सुदर्शन। सुदर्शन का शब्द किससे है? संबंध किससे है? सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु से। यानी जो सुदर्शन शब्द का संबंध है वह विष्णु से है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है? देखिए, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम यह हो जाएगा मालाबार तट। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, मालाबार तट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है यह आपके अमृतसर में स्थित है। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर। तो चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, किसे हवा महल कहा जाता है? देखिए, हवा महल जो कहते हैं यह कहते हैं जयपुर शहर को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा महल, जो कि जयपुर शहर से संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूएन शी हुआंग ने। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? अंगों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार करने वाले हैं ब्रह्मगुप्त। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। देखिए आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है? गायत्री मंत्र का जप कौन से दिन विशेष रूप से करते हैं? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुरुवार के दिन। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुवार के दिन। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यह स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। यानी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हावड़ा जंक्शन। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह रेगिस्तान हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए आपका अगला सवाल है, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है? वेलिंगटन है यह एक किसका प्रसिद्ध स्थान है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैन्य छावनी का प्रसिद्ध स्थान है वेलिंगटन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय यह है चेन्नई में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? कश्मीर का शाही नाम यह हो जाएगा शेर ए कश्मीर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर ए कश्मीर। देखिए आपका अगला सवाल, नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? नदिया जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सांदीपनी आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण से, यानी सांदीपनी आश्रम है वह महापुरुष श्री भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्सव शब्द का संबंध किससे है? उत्सव शब्द का संबंध है यह हो जाएगा त्योहार से, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे शेरे हिंद कहा जाता है? शेरे हिंद किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राणा प्रताप को शेरे हिंद कहते हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है? भारतीय पूर्ण जागरण का जनक यह मानते हैं राजा राम मोहन राय को, या फिर कहा जाता है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। देखिए आपका अगला सवाल है, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? कृष्ण गंगा कौन से नदी का एक पुराना नाम है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। और आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी का पुराना नाम है कृष्ण गंगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यह हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सो आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र यह हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज यह तैयार किया गया था, डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह हुआ था 1950 में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं न्यूटन को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? सूर्यवंशी शब्द यह संबंधित है हिंदू धर्म से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू धर्म। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प यह हो जाएगा कमल, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल का फूल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय काव्य रामचरितमानस है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचरितमानस। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? साम्राज्य के नायक के रूप में जानते हैं अकबर को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। देखिए आपका अगला सवाल है, सिद्धांत का शब्द किससे है? सिद्धांत शब्द का संबंध यह हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए आपका अगला सवाल,
किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत यह प्रस्तुत करने वाले महात्मा गांधी हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? देखिए भारतीय विद्या का आचार्य यह कहते हैं स्वामी विवेकानंद को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है, कर्मयोग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद, यानी अगेन आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? भारत में पहला बैंक नोट जारी करने वाला जो बैंक है वह बंगाल बैंक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल बैंक। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए संसार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है यह पर्वत हो जाएगा एवरेस्ट, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा, एवरेस्ट, जो कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित हुआ था? देखिए भारत में पहला रेलवे स्टेशन जो स्थापित हुआ था यह कोलकाता में हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए इन ऑप्शन में से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यह भीमल जलप्रपात है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीमल जलप्रपात। देखिए आपका अगला सवाल, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? देखिए अग्निपथ योजना का संबंध यह हो जाएगा भारतीय सेना से, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, भारतीय सेना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट के आविष्कारक है रॉबर्ट्स, यानी लॉरेंस रॉबर्ट्स। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? मध्यकाल शब्द का प्रयोग यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन ने, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किसने वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा नदी मार्ग कौन सा है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा नदी मार्ग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, और यहीं पर क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। और आज के इस वीडियो में टोटल 52 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।